आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन गिवन है अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे कुछ आई जे के एल तक कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कुछ कंपाउंड्स, कुछ आयंस गिवन है। तो क्या कहा गया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड नीदर ऑक्सीडाइजिंग नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये जो कुछ एलिमेंट्स, ये जो कुछ कंपाउंड्स या जो आयंस हैं, ये कॉम्बिनेशन है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हमें इनमें से ढूंढना है कि कितने ऐसे हैं जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कितने हैं जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और कितने ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कोई भी नहीं है। तो चलिए एक एक करके ढूंढते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे मान लेते हैं कि एलिमेंट एक्स है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज करके +4 में चल जाता है, इसका मतलब उसने खुद को ऑक्सीडाइज किया है, यानी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर x+2 खुद को रिड्यूस करके x(-1) में चले आए, तो ये खुद को रिड्यूस कर लिया, यानी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा तो वो नीदर ऑक्सीडाइजिंग नॉट रिड्यूसिंग एजेंट जैसा होगा। तो ये हमारी दो कंडीशंस हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। ये कंडीशन खुद को रिड्यूस कर सके, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कंडीशन जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सके। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं ऐसा किस में हो रहा है। ए नंबर, ए में अगर F2 है, अगर F2 को आप चेक करो तो F2 क्या होता है? वो 2F- में कन्वर्ट हो सकता है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 है। ये खुद को क्या होता है? खुद को रिड्यूस कर लेता है। खुद को रिड्यूस कर लेने का मतलब होता है क्या? कि ये खुद को रिड्यूस कर लिया, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है वो मैच कर जाता है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F-, बी पार्ट देखिए, F-, जो है वो 2 बार तो F- मिलकर F2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया। खुद को इसने ऑक्सीडाइज कर लिया। खुद को ऑक्सीडाइज किया, इसका मतलब ये इसने एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली। तो ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम, सोडियम में देखिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये चाहे तो खुद को सोडियम प्लस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, सोडियम प्लस में, ताकि ये ऑक्टेट पूरा कर सके, स्टेबल हो सके। तो 0 से ये +1 में चला गया, इसका मतलब ये उसने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, यानी इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप इसका उल्टा सोचे, सोडियम प्लस है तो वो खुद को सोडियम में कन्वर्ट करने की, सोडियम प्लस है वो खुद को सोडियम बनाने के लिए क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से घट के 0 हो जाएगी, यानी खुद ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये खुद को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब ई में देखते हैं MnO4-। देखिए MnO4- में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो Mn की मैक्सिमम होती है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ने अचीव कर लिया तो अब ये उससे ज़्यादा तो अचीव कर नहीं सकता, तो ये हमेशा उससे घटना चाहेगा। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रिएक्शन में घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये चाहे तो Mn+2 या Mn+4 में कन्वर्ट हो सकता है खुद को, यानी खुद को ये सिर्फ रिड्यूस कर सकता है। खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट की सिर्फ घट सकती है, खुद को रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देखिए ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। I-, देखिए अब I- से ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है -1 से 0 में। तो ये क्या होता है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है। खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आप देखिए Cl- में भी, तो Cl- जो होता है वो खुद तो एक स्टेबल होता है Cl-। तो आप देखिए Cl- जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये -1 से 0 में चल जाता है। -1 से 0 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ये भी एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है। ये अच्छा है या अच्छा नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। सेलेनियम में भी देखिए, सेलेनियम 4 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मच लाइक ई। तो ये भी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता। तो ऑक्सीडेशन स्टेट खुद की घटाना मतलब खुद रिड्यूस करना, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Cr2O7-2 में देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम है। Cr2O7-2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की मैक्सिमम है +6। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, यानी खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, खुद सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। खुद रिड्यूस होने का मतलब ये सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। CrO4-2- में भी देखिए, यहाँ भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो इसकी मैक्सिमम है। तो ये खुद को सिर्फ घटा सकता है, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ
घटा सकता है, खुद रिड्यूस हो सकता है, यानी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही ये बिहेव करेगा। HNO3 में भी देखिए, HNO3 में N और नाइट्रोजन जो है वो अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो उसकी मैक्सिमम है, तो ये भी खुद को सिर्फ घटा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये खुद को कम कर सकता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है, यानी खुद रिड्यूस हो सकता है। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। Fe+2 में देखिए, ये ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में कन्वर्ट हो सकता है। Fe+2 से Fe+3 खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिसका मतलब ये उसने खुद को ऑक्सीडाइज किया, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली। देखिए, हर एक कंपाउंड्स को, हर एक आयन को हमने चेक किया, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बिहेव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या एक लिस्ट आई, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ये F2 हो सकता है, Na+ हो सकता है, MnO4- हो सकता है, Ce+4 हो सकता है, Cr2O7-2, CrO4- और HNO3, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। सिमिलरली F-, Na, I-, Cl- और Fe+2 ये सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं ये सब कंपाउंड। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अगर हम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जो क्या क्या हमें मिले हैं वो होते हैं, F2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप देखें तो MnO4- स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cr2O7- स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CrO4- ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिकॉज इन सब में आप देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मैक्सिमम होती है, तो ये बहुत जल्दी खुद को ये ऑक्सीडाइज खुद तो हो नहीं पाता, ये सिर्फ रिड्यूस ही हो सकते हैं। तो खुद रिड्यूस होंगे, इसका मतलब ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर हम बात करें वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, हमारा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो वो क्या क्या होती है। देखिए, सोडियम बहुत जल्दी सोडियम+ में कन्वर्ट होना चाहता है, बिकॉज वहाँ पर वो अपनी ऑक्टेट पूरा करता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर आप देखें तो Fe+2 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ ही साथ F- भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। I- और Cl- रिड्यूसिंग एजेंट है, पर वो उतने अच्छे और इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों इफेक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और अगर आप बात की जाए कि नीदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे यहाँ पर आयन कुछ हैं जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते, जिनमें होती है प्रॉपर्टी लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है, जो नहीं के बराबर होती है। तो आप देखें, Na+ जो होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है, पर उसकी पावर बहुत कम होती है। ये Na+ से Na जाने के लिए जाता ही नहीं है, बिकॉज Na+ में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये अपने वहाँ से उस पोजीशन से स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन जाना नहीं चाहता है, तो ये ऑलमोस्ट इनरिएक्टिव होता है। तो ये एक ऐसा है जो नीदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग होता है। सिमिलरली Cl- भी अपना स्टेबिलिटी पूरा कर लेती है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, तो ये भी अपने पोजीशन से हटने की कोशिश नहीं करता। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से नहीं आती है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है जब F- भी अपनी ऑक्टेट और स्टेबिलिटी पूरा करता है, तो ये भी एक तरह से थोड़ा बहुत जो होता है वो नीदर ऑक्सीडाइजिंग नीदर रिड्यूसिंग के कैटेगरी में आता है। तो हमने क्या किया, सारे कंपाउंड्स के, यहाँ पर जितने कंपाउंड्स और आयन थे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाले और हर एक की चेक की कि कौन कौन से ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ हो सकते हैं। हमने सबको डिवाइड किया और फिर हमने उसे 3 पार्ट में कन्वर्ट किया। एक जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो जो नीदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग जो है, ये पार्ट्स हैं। तो हमने इनको इस तरह से डिवाइड कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।